स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 9th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का 3rd चैप्टर वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं और आज इसकी एक्सरसाइज 3.5 के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो हम कहते हैं कि -7 -8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और ऐसे करके डैश चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। माइनस का 1000 माइनस का करोड़, प्लस का 1000 प्लस का करोड़, जीरो, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जबकि जीरो के लेफ्ट साइड यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो के राइट साइड ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि -3 -2 से छोटा है, -5 -4 से छोटा है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की तो हम कहते हैं कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म और यहां पर p और q आपके इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, pq इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0, वो आपके सारे के सारे यहाँ पर रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो जैसे कि ये सारे के सारे आपके यहाँ पर रेशनल नंबर होंगे सारे के सारे। तो आप यहाँ पर देखोगे 2/3 p/q फॉर्म में और q 3 है नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पर -7/8 दोनों के दोनों ये इंटीजर्स है p और q फॉर्म में। और आप देखोगे q नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी यहाँ पर एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा जीरो को आप इस टाइप से लिख सकते हो, जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा जीरो ही इसकी वैल्यू रहती है, तो इसलिए वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। तो जीरो की हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/12, तो इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो यहाँ पर p इंटीजर हो गया ये और q इंटीजर हो गया ये, तो कुल मिलाकर ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर होगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं 1 और 2 भी यहाँ पर आपके रेशनल नंबर्स ही होंगे बिकॉज 2 को आप क्या लिख सकते हो 2/1। तो 2/1 जब आप यहाँ पर लिखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपका p हो गया इंटीजर, ये q इंटीजर हो गया, तो p/q फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये भी एक रेशनल नंबर्स होगा सारे के सारे। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर हमेशा जीरो ही रहता है, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर होगा। जब हम इर्रेशनल नंबर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, √12 हो गया, ये आपके पास सारे के सारे इरेशनल नंबर्स है क्योंकि इनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि √2 √3 √5 √10 √12 इन सारों को। तो आप कहोगे इरेशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, तो अभी हम इसका रीजन देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, फिर इरेशनल नंबर्स का यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि इरेशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। तो लिखो रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसका विस्तार करना। तो हमारे पास 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं जब रेशनल नंबर के रिगार्डिंग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हम कहेंगे द डिवीजन जिन रेशनल नंबर्स का डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0 आता है, लीव्स रिमाइंडर 0 एंड द डेसिमल स्टॉप्स। तो वो सारे के सारे यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 2
235/100 ये एक रेशनल नंबर है। और जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो वो आएगा 2.35। तो कुल मिलाकर जब आप इस रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा और डेसिमल स्टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे 235 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और ऑब्वियसली ये भी रेशनल नंबर है, दोनों इक्वलेंट ही है यहाँ पर। तो ये इसी की वैल्यू है, तो ये भी रेशनल नंबर है। बट हम क्या कह रहे हैं, जो रेशनल नंबर डिवीजन पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं और डेसिमल स्टॉप्स हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 2 पे जाएगा, फिर 35 डॉट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसके बाद 3 पे जाएगा, ये 300 आ गया, ये 50 आ गया और ये इसके बाद 2.35 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है। तो इट मीन्स वो रेशनल नंबर जो डिवीजन करने पर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स लिखने के बाद यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और उनमें रिमाइंडर 0 रहता है। ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर यही होता है, ये आपका रिमाइंडर है। रिमेन कितना रह रहा है, कुल मिलाकर रिमाइंडर मतलब रिमेन 0 रह रहा है। तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स लिखने के बाद डेसिमल के वो स्टॉप्स हो जाते हैं। तो जैसे 2.35 है तो आप देखोगे पॉइंट के 2 प्लेसेस के बाद ये नंबर यहाँ पर रेशनल नंबर खत्म हो रहा है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म होना और डेसिमल के बाद खत्म होना, और उस केस में रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा, जैसे कि ये है। अब इसके अलावा आप और भी कोई नंबर देख लो, वो भी यहाँ पर सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएंगे। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 8/10 का ले लो इधर, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा, बिकॉज इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.8। तो आप देखोगे डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद ये खत्म हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, जो कि रेशनल नंबर है। इसकी रेशनल फॉर्म है 8/10 और टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में हम बोलेंगे 0.8। ऐसी इसकी यहाँ पर जब आप देखोगे रेशनल नंबर होगा 235/100 और इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है 2.35। तो कुल मिलाकर आप इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हो। 2.35 एक रेशनल नंबर है या 0.8 एक रेशनल नंबर है। तो क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, तो एक फर्स्ट एक्सपेंशन की हम जब बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी एक रेशनल नंबर होता है। तो 2.35 ये सारे के सारे 0.8, 0.85 ये सारे के सारे आपके पास रेशनल नंबर होंगे, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद ये कुछ डिजिट्स लिखने के बाद स्टॉप हो जाते हैं। रिमाइंडर हमेशा आप डिवाइड करके देख लेना, सारे में 0 ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की। 0.8, 0.825 ये सारे के सारे यहाँ पर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। 0.37528 ये भी आपका यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा, क्योंकि आप जब इसको डॉट हटा के नीचे 0 लगाओगे तो p/q फॉर्म में आ जाएगा, और उसको आप देखोगे ये यहाँ पर डेसिमल के इतने डिजिट्स के बाद खत्म हो रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, द डिवीजन नेवर लीव्स रिमाइंडर 0, और आप लिखोगे द सीक्वेंस of digits begin to loop infinitely। तो इस चीज में आप देखोगे, इसमें क्या कभी भी यहाँ पर डेसिमल के बाद आप देखोगे तो जो डिजिट्स है वो कभी भी यहाँ पर सीक्वेंस होगा डिजिट्स का, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइटली वो लूप यहाँ पर डिजिट्स का सीक्वेंस है वो चलता रहेगा, कुल मिलाकर रिपीट होता रहेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि 1/3 है आपका, यहाँ पर ये p/q फॉर्म में रेशनल नंबर है, इसको जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3, ये आ गया 1। तो कुल मिला के आप देखोगे यहाँ पर जो इसका आंसर है 0.3333333
करके आएगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है 3 का, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या कहा, सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट क्या है यहाँ पर, डिजिट 3 है जो कि आपका रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप क्या कहोगे, जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर कभी खत्म नहीं होगा, और उसमें जो डिजिट होंगे डेसिमल के बाद वो हमेशा रिपीट होंगे कुछ डिजिट लिखने के बाद। जैसे कि 1/3 का यहाँ पर देखेंगे तो 0.3333 यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा जब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो ये एक रेशनल नंबर होगा। जो भी डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उनको आप बार लगा के भी लिख सकते हो डेसिमल के बाद। तो 0.3 बार आ जाएगा क्योंकि यही डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सारे के सारे, जब आप यहाँ पर फर्दर 1/9 को डिवाइड करोगे तो इसको भी चेक करके देख लो। 1 9 किया तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 1, ऐसे करके ये भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0.1 बार। कुल मिलाकर डेसिमल के बाद जो 1 है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर क्योंकि डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रही नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। और डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है 1, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो जैसे 2.23 मैंने बार लिख दिया, तो इसका मीनिंग है 2.233333, या तो आप डैश लगा के लिख दो जो डिजिट रिपीट हो रहा है, या फिर आप इस टाइप से लिख दो उस पर बार लगा दो जो डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो 2.233333 इस टाइप से ये भी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आप देखोगे आप इस कोई भी यहाँ पर एक रेशनल नंबर ले लो p/q फॉर्म में, तो वो देखोगे कभी भी उस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें जो डिजिट्स का सीक्वेंस है वो चलता रहता है। इसके अलावा आप और भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 5.23 मैंने लिख दिया तो बार इस पर है, तो इट मीन्स इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 5.2323 ऐसे करके। ये 23 जो डिजिट्स है यहाँ पर रिपीट होते रहेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ डिजिट 23 बिगिन टू लूप इनफाइनाइटली, मतलब ये लूप मतलब आगे चलते ही जाएंगे हमेशा 23 इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं होंगे। और जब आप इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे डिवीजन कभी भी रिमाइंडर नहीं देगा, रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो ये है इस केस में कुछ ना कुछ हमेशा रिमेन रहेगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। ये तो आपके हो गए रेशनल नंबर। तो जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात करेंगे तो हम वो रेशनल नंबर्स की बात करेंगे जिनको हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखा है। जब हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पर देखोगे इरेशनल नंबर्स लिख लो, और इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डेसिमल्स। ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिख रही, डायरेक्ट ही बता रही हूँ। तो इन क्वेश्चन में क्या होगा, इन नंबर्स में क्या होगा, जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ये डेसिमल के बाद डिजिट्स कभी भी खत्म नहीं होते, ना तो वो रिपीट होते हैं ना नंबर टर्मिनेट होता है, तो इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे हमने √2 की वैल्यू लिखी तो 1.414 आगे करके डैश डैश यहाँ पर चलती रहती है। तो आप देखोगे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना तो रिपीट हो रहे हैं, चलते रहेंगे आगे, और ना ही वो क्या हो रहे हैं टर्मिनेट खत्म हो रहे हैं कुछ फ्यू डिजिट्स लिखने के बाद। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तो ये खत्म होते हैं ना डिजिट्स रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद, तो हम एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते p/q फॉर्म। तो इसलिए ये जैसे कि √3 की वैल्यू 1.73 आगे डैश कुछ ना कुछ होती है, या आप कह दो जैसे 2.3578123098 ऐसे करके ये डैश चलता रहेगा। तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि आप देखोगे डेसिमल के बाद डिजिट्स ना तो खत्म हो रहे नंबर, और साथ में कोई भी यहाँ पर सिक्वेंस देखोगे डिजिट्स का तो कोई भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट्स का सिक्वेंस 3 5 7 8 1 रैंडमली यहाँ पर चल रहा है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, और इसे भी आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अलावा पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी 3.14 आगे फर्दर वैल्यू होती है, या 22/7 होती है। तो पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है, बट हम इसको p/q फॉर्म में
लिख सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर कैसे आप पूछोगे, क्योंकि 3.14 के बाद जब आप डिजिट्स लिखोगे फर्दर, तो आप देखोगे ना तो वो टर्मिनेट होते हैं डिजिट्स, ना तो नंबर टर्मिनेट होता है डेसिमल के बाद, और ना ही वो कोई रिपीटिंग डिजिट्स देते हैं आपको। तो इसलिए ये भी यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा। इसको p/q फॉर्म 22/7 की फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी हमें वॉल्यूम और एरिया निकालना होता है तो इसका एक्सेसिवली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए बार बार यूज करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए हम इसको 22/7 की फॉर्म में लेते हैं। जबकि पाई भी एक आपका इरेशनल नंबर होगा, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे और इन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये हटा दो, इसकी बात नहीं करेंगे हम। तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन में, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा, डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल की हम बात करेंगे। अब इसके बाद जो रेशनल नंबर्स की हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करी थी, तो उसके रिगार्डिंग भी, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करी थी, उसके रिगार्डिंग हम एक दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि बहुत अच्छी है, आपके इस चैप्टर में यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इफ p/q इज ए रेशनल नंबर and PQ are co-prime, then डिनोमिनेटर जो कि Q है हैज प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n, वेयर m n क्या है आपके, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप देखोगे अगर p/q एक रेशनल नंबर है और p और q को प्राइम है, तो उस केस में जो डिनोमिनेटर है q है ना, तो उसको अगर आप 2 और 5 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर 5 m और n यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उस केस में आपका p/q, उस केस में नंबर आपका होगा नंबर हैज या नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा आपका, ये लिख सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर 4/25 है, तो आप देखोगे p/q फॉर्म में है ये, और p यहाँ पर क्या है 4 और 25 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 को छोड़ के हम बात करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो आप देखोगे इसलिए ये क्या है, को प्राइम है। और हम क्या कह रहे हैं, जो q है, q आपका 25 है, इसको आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर, और 2 की कोई पावर ही नहीं है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे अगर इस फॉर्म में लिखेंगे 5 स्क्वायर 2 पावर 0, तो आप यहाँ पर देखोगे m की वैल्यू आ गई 0, n की वैल्यू आ गई 2, और ये यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इस केस में यहाँ पर आपके ये क्या होगा, 4/25 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसीलिए हमने सारी की सारी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है p और q को प्राइम होने चाहिए। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बात कर लो 5/30, 5/30 की जब आप बात करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 30 को किस फॉर्म में, दोनों क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो को प्राइम ही नहीं है, तो 5/30 को प्राइम नहीं है, तो पहले इसको को प्राइम में कन्वर्ट करो। 1 जो मेन है वो जो सेम है वो काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो जब 1/6 आ रहा है तो आप यहाँ पर देखोगे q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और 2 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो यहाँ पर नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको प्राइम नंबर्स की पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 24 है, तो इसका मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो प्राइम नंबर से हर बार डिवाइड करूंगी, जब 2 से 24 को डिवाइड करूंगी तो सभी को पता है 12 आता है यहाँ पर क्वोशंट।
तो ऐसे ही अगर जब 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 6 आएगा, कोसेंट लिखना है तो 2 को 3 से और 3 1। तो यहाँ पर सारे के सारे जो नंबर्स है ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो इसलिए हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 पावर 3 इंटू 3। तो हमने क्या किया, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 होगा। तो हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स की पावर के यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे बोलते हैं बस कुल मिलाकर। प्राइम नंबर से हर बार डिवाइड करना। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद। तो आप देखोगे 2 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 2। 3 भी एक प्राइम नंबर होगा, इसके भी 2 फैक्टर्स है, 1 और 3। 17 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 17। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं कुल मिलाकर क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर ही नहीं होता। 1 तो सभी का ही होता है और एक नंबर खुद होता है। तो फैक्टर मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करें और रिमाइंडर 0, डेसिमल की बात नहीं करेंगे इधर। तो आप यहाँ पर देखोगे क्यू किस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के पावर्स की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसलिए जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो 2 और 5 की ओनली पावर्स की फॉर्म में हो और पी और क्यू आपस में को प्राइम हो, तो उस केस में हमेशा आप देखोगे यहाँ पर पहले इसीलिए इनको क्या किया, को प्राइम में कन्वर्ट करना है, फिर आपको देखना है, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, को प्राइम में कन्वर्ट करना है, कुछ भी कॉमन है वो आपस में काट दो, उसके बाद क्यू की फॉर्म देखनी है। तो अगर ये 2 और 5 की ओनली पावर की फॉर्म में नहीं आए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उस केस में यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा है तो ऑब्वियसली रेशनल है तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो इसलिए तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि इसके बाद हम देखते हैं एक चीज और, वो है हमारी यहाँ पर साइक्लिक ब्लॉक की और रिपीटिंग ब्लॉक की। हम जब बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे P बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, तो आप यहाँ पर एग्जांपल ले लो P बाई क्यू का 1/7, ये एक रेशनल नंबर हुआ। अब आप यहाँ पर देखोगे 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पर जाएगा 1, फिर 4, फिर 2, 8, 5, 7, फिर एक आ गया, फिर से अब रिपीट होगा। तो आप देखोगे जब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कभी रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं बचेगा, और यहाँ पर जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे वो होंगे 1 4 2 8 5 7, यहाँ पर आपके रिपीटिंग डिजिट्स होंगे इसके। तो आप यहाँ पर देखोगे जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो क्या होगा, 1 4 2 8 5 7, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक होगा। रिपीटिंग ब्लॉक लिख लो 1 4 2 8 5 7। रेशनल नंबर। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये सारे डिजिट्स है जो डेसिमल के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, कुल मिलाकर इन सारे डिजिट्स को मिलाकर एक ब्लॉक बोलते हैं, तो 1 4 2 8 5 7 होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जी आप 1/7 एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो क्या रखेगा, साइक्लिक ब्लॉक रखेगा। तो आप देखोगे 1/17, 1 जब 7 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी 0.142857, और ये रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए इस पर बार लगा दिए। तो जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद डैश लगा के लिखो, बेटर है उसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब यही डिजिट आगे रिपीट होंगे, तो इसको ही लिख सकते हो 0.142857, फिर 14285 ऐसे करके डैश ये चलता रहेगा। ऐसे ही जब 2/7 की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे
इसी को फर्दर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 142,857। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 7 2 2 जाइए 4 आ गया 5 8 2। तो 2857 2 5 जाए यहाँ पर 10 होगा ना तो ये 11 आएगा। तो 285714 ये आपके पास आ रहा है। तो फर्दर 3/7 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो भी इसी टाइप से आएगी, निकाल के देख लो मल्टीप्लाई करके 142,857। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगी यहाँ पर 0.428571। तो इसी करके आप 4/7 5/7 फर्दर वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो डिजिट्स है यहाँ पर सारे के सारे ब्लॉक, ये जो डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं। और देखो एक ऑर्डर चल रहा है इनमें, साइक्लिक ऑर्डर। तो वो ऑर्डर क्या होगा आप देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने इस साइकिल में लिख दिए डिजिट्स 1 4 2 8 5 7, ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसके बाद की इसलिए नहीं लिखे। तो आप देखोगे पहला क्या आ रहा है यहाँ पर 0.142857, उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये देखो 0.285714 ये आ रहा है। थर्ड क्या आ रहा है यहाँ पर 3/7 की वैल्यू 0.428571। तो यही आप देखोगे ये सारे के सारे जो डिजिट्स है सेम डिजिट्स यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट होते रहेंगे, फर्दर भी आप करोगे। तो इसलिए जब भी हम कहते हैं सेम डिजिट्स जब यहाँ पर शिफ्ट होते रहते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर में, तो वो सारे के सारे यहाँ पर वो सारे के सारे डिजिट्स यहाँ पर साइक्लिक ब्लॉक कहलाएंगे। तो आप लिखोगे, फर्दर आप करके देख लेना आगे। तो साइक्लिक ब्लॉक होगा, साइक्लिक ब्लॉक की जब आप बात करोगे तो इसमें होंगे डिजिट्स 142,857 और यहाँ पर आप लिखोगे ये सारे के सारे डिजिट्स होंगे 857, या आप ये लिख लो साइक्लिक ब्लॉक लिखना है तो आप डायरेक्ट ये लिख लो, बस बात ही खत्म 142,857। और आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो ये लिख लेना सेम डिजिट्स शिफ्ट इन साइक्लिक ऑर्डर। तो आप देखोगे साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो रहे हैं, चल रहा है, ऐसे नहीं रैंडमली बीच में आंसर आ रहा है। तो और जो किससे शेयर किए जा रहे हैं, शेयर्ड बाय 1/7 2/7 3/7 और फर्दर आप निकाल के देख लेना। तो इस टाइप से हम साइक्लिक ब्लॉक की बात करते हैं। साइक्लिक ब्लॉक जरूरी नहीं है हर बार रिपीटिंग ब्लॉक हो, साइक्लिक भी होगा, क्योंकि साइक्लिक तब होगा जब वो डिजिट्स क्या हो, सेम डिजिट्स क्या हो, साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो रहे हो, यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट हो रहे हो। तो आप देखोगे डिजिट्स यही है हर किसी में, तो ऑर्डर से चेंज हो रहे हैं 857 2857 14 ऐसे करके सारे ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं, तो इसे हम साइक्लिक ब्लॉक बोलते हैं। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी, आपने लिखी है तो लिख लो। अदरवाइज क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं 1 4 2 8 5 7, ये सारे के सारे डिजिट साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। और शेयर कौन कर रहे हैं इनके 1/7 2/7 3/7 सभी की इन्हीं की इसी टाइप की वैल्यू आएगी इन डिजिट्स को यूज करते हुए। तो ये यहाँ पर आपका साइक्लिक ब्लॉक कहलाएगा। अब इसके बाद जब हम एक्सरसाइज के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। और एक बात और, रिपीटिंग ब्लॉक जरूरी नहीं है कि साइक्लिक ब्लॉक हो, आपको करके देखना पड़ेगा हर बार, क्योंकि जैसे कि अभी हम फर्दर क्वेश्चंस में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन। आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, ऑफ रेशनल नंबर्स। तो नंबर्स आपको यहाँ पर गिवन है 7/20
4/15 और 3/250। तो आप सबसे पहले इस नंबर में देखो, उसके बाद चेक भी करना है एंड चेक बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप यहां पर देखोगे इसके अंदर इस क्वेश्चन में जब आप 7 को 20 से, सबसे पहले तो आपको बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के, तो आप देखोगे P और Q क्या है, P 7 है, Q 20 है, दोनों ही क्या है, PQ को प्राइम है। तो आप देखोगे अब Q की फॉर्म देखोगे, Q की किस फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर, तो आप देखोगे 20 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। इसको करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, यही आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देख रहे हो ओनली क्या है, 2 और 5 की पावर है, तो इस केस में ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अब आपको जो डिवाइड करके देखना है वो खुद डिवाइड कर लेना, फिर भी मैं एक क्वेश्चन डिवाइड कर देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही देखना वो वैल्यू क्या आएगी, वो आपको करके ही देखनी पड़ेगी। तो 0.35 यहाँ पर आ रही है इसकी वैल्यू। तो आप क्या देखोगे इधर, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, 0.35 होगा आपका। तो टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल के 2 डिजिट्स के बाद, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऐसे ही 4/15 में देखोगे जब आप यहाँ पर, तो आप देखोगे 4/15, तो यहाँ पर देखोगे P और Q क्या है, आप लिखोगे 4 और 15 आर को प्राइम। पहले तो सबसे पहले इनकी को प्राइम चेंज चेक करना, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कुल मिलाकर एक ही नंबर से दोनों ना कटे। उसके बाद 15 को देखोगे यहाँ पर 3 इंटू 5 की है, तो आप देखोगे 2, हमें क्या चाहिए था, ओनली 2 और 5 की फॉर्म में पावर चाहिए थी, 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर चाहिए था। यहाँ पर 3 भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा आपका। करके देख लेना चाहिए, यही आएगा डिवाइड करके, और इसको करके देखोगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4 15, ये 2 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, और फिर आगे ये आगे नंबर रिपीट होता रहेगा। तो कुल मिलाकर आपकी इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 4/15 की 0.26 बार, क्योंकि ये 6 जो डिजिट है डेसिमल के बाद रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग डिजिट क्या है, 6 है जो रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही 13/250 को आप चेक करोगे, खुद आपका होमवर्क है कि इसमें क्या होगा, ये 250 है, ये तो डिनोमिनेटर है, तो ये 2 और 5 की फॉर्म में ही है, तो ऑब्वियसली ये आप यहाँ पर खुद सोल्व करके देखोगे कि किस टाइप से, सेम इस मेथड से ये क्वेश्चन होगा और सारा सेम आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन भी आपको करके दिखाना है, उसकी वैल्यू भी रखनी है। ये यहाँ पर थी, यहाँ पे मैंने लिख दी, तो इधर लिख दो, एक ही बात है, आपको वो वैल्यू भी लिख के दिखानी है एग्जाम में। तो जो 13/250 यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि 250 को आप 2 और 5 की ओनली पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, ओनली यही फॉर्म होनी चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फर्दर आप यहाँ पर लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल, और लॉन्ग डिवीजन से इसको यहाँ पर दिखा देना कि कौन सा होगा, क्या वैल्यू होगी इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। फिर यहां पर आपको बताना है फाइंड रिपीटिंग ब्लॉक, और उसके बाद बताना है डज 2/13 सो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। फिर उसको बाद बताना है नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13, 9/13 एक्सेट्रा, और व्हाट डू यू
नोटिस, ये आपको करना है सारा का सारा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले 1/13 का और 2/13 दोनों का लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो 1 अंदर आया, ये 13, ये 0, ये 0, यहाँ पे 0 रहेगा, ये 9 हो गया, ये आपके इसके बाद आ गया यहाँ पर 0, 6 पे जाएगा तो ये 78 आ गया, 2 1 0, ये 9 पे जाएगा 1 17 आ गया, 2 पे जाएगा तो 26 आ गया, 3 पे जाएगा 39 आ गया, 10 पे अब फिर से ये डिजिट्स रिपीट होंगे तो आप यहाँ पर लिखोगे रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा आपका यहाँ पर 0769293, ये आपका क्या होगा यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक होगा 1/13 का। और जब यहाँ पर अब आप ही एक बात देखोगे यहाँ पर अब 2/13 का भी इसी टाइप से देखोगे, 2 को 13 से डिवाइड किया 1 पे ही जाएगा ना ये तो, सिक्सटी 5 3 39 1 0 104 6 0 4 8 आ गया, ये कहीं गलती कर दी क्या, इधर देखो 2 से करना था तो ये आ गया यहाँ पर 20, तो ये 7 आ गया, 5 आ गया, 8 पे गया, 6 पे जाएगा अब ये, तो फिर से अब 2 आ गया, अब फिर से यही डिजिट्स यहाँ पर रिपीट होने लगेंगे। तो इस केस में जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा आपका वो होगा आपका यहाँ पर 153846, ये आपके रिपीटिंग ब्लॉक होगा क्योंकि फर्दर जब आप डिवाइड करोगे तो यही डिजिट्स का ग्रुप यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट कर देगा 153846 153846। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/13 की वैल्यू है यहाँ पर 0.076923 बार, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.076923 आगे फर्दर ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। और 2/13 की यहाँ पर वैल्यू है आपकी 0.153846, ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है दोनों के दोनों। अब उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है रिपीटिंग ब्लॉक तो हमने दोनों का लिख दिया, ये रहा इसका और इसका ये रहा, जबकि 2/13 का तो पूछा नहीं था। अब उसमें ये कह रहा है कि 2/13 एसाइक्लिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखोगे आप कहोगे रेशनल नंबर 1/13 हैज 2 साइक्लिक ब्लॉक्स। तो साइक्लिक ब्लॉक ए में होंगे, यहाँ पर जो साइक्लिक ब्लॉक ए होगा उसमें क्या होंगे, ये सारे के सारे डिजिट्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे 0766923, और आप कहोगे इसमें जो होगा आप करके देख लेंगे। और साइक्लिक ब्लॉक बी में क्या उनसे डिजिट होंगे जो ये दिखा रहे हैं सारे 153846। तो अब इसके बाद आप 3 को 13 से डिवाइड करके देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 3 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2 पर, 2 देख लो कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 26, थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं, 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 3/13 आपका क्या आ जाएगा, ये वाला डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 0.23, उसके बाद देख लो ऑर्डर 0769,
0.0769। और ऐसे ही जब 4/13 को देखोगे तो इसको भी देख लो, 4 को 13 से डिवाइड किया तो ये आ गया 339, ये 1 रह गया यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा 0, तो देख लो ये आप कहाँ पे आ रहा है 30, इसी में तो आ रहे हैं, 0 तो इसी में है ना, 3 तो चलो दोनों में है, तो 30 ये वाला बनेगा। तो 0.307692 डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, आगे यही होगा, बार लगा लो क्योंकि ये डिजिट्स रिपीट होंगे इसके अंदर। फर्दर आप जब 5/13 का देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे, इधर देख लो 5 को 13 से किया, 3 पे जाएगा 39 आएगा, इधर 1 और यहाँ पर 1 आया, 0 आया, तो अब इसके बाद क्या जाएगा ये 838 देख लो कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.38 और उसके बाद सारा साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा 4615, बार लगा दो, ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। फर्दर आप आगे करके देख लेना। तो आप यहाँ पर देखोगे जो 1/13 है इसकी फैमिली में 2 साइक्लिक ब्लॉक आ रहे हैं। एक तो साइक्लिक ब्लॉक में जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जो डिजिट्स है सेम डिजिट्स जो शिफ्ट हो रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में, वो 0.7692 है। और ये किससे शेयर किए जाते हैं, शेयर्ड बाय 1/13, 3/13, 4/13, आगे आप देख लियो। और साइक्लिक ब्लॉक बी है जिसमें कि डिजिट्स है साइक्लिक 153846 है, 153846 है। तो ये यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, 2 नंबर तो हमने निकाल लिए और आगे आप देख लेना 2/13 और 5/13, इतना भी इनफ है। तो बस ये है, इसमें साइक्लिक का मतलब है सेम डिजिट्स और शिफ्ट हो रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में, तो बस यही है। इसमें क्या था 0.076923 था, 3/13 में क्या था 2.23 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब यही डिजिट आगे क्या होगा इस टाइप से सर्कल चलेगा, इस टाइप से यहाँ तक। तो 230769 को ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लिक ब्लॉक में अगर बनाए तो ये सारा का सारा क्वेश्चन कॉपी कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको क्लासिफाई करना है नंबर्स को रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में। तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर, बस यही अगर जरूरी नहीं है हर बार रिपीटिंग ब्लॉक साइक्लिक हो, जब होगा तो वो साइक्लिक ऑर्डर में डिजिट्स वापस सेम डिजिट्स होंगे, डिजिट्स नहीं चेंज होंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे साइक्लिक ऑर्डर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स आर, बस यही कर लो कि रेशनल है इरेशनल है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है √81, तो इसको सोल्व कर लो। √81 को आप लिख सकते हो 9 × 9, स्क्वायर रूट में जब ये 9 × 9 तो बाहर आएगा 9 आ जाएगा, और ये क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो आपका यहाँ पे है √12, तो √12 को देख लो 2 × 2 × 3, पहले हमेशा सोल्व करके देखोगे स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर लिखा हो तो 2√3 आएगा। ये क्या होगा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर √3 आ रहा है, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड है आपका 0.3333 इस टाइप से करके नंबर लिखा, तो ऑब्वियसली इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हो। और जब आप इसको यहाँ पर देखोगे तो रेशनल फॉर्म आएगी 1/3। तो ये निकालते कैसे ये आप देख लो, x = आप मान लो 0.3 बार। अब जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद अगर जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसको आप देखोगे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 3 ओनली, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x आ गया। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे जैसे कि 2.233 बार है, तो उस केस से पहले ये केस देखते हैं फिर वो केस देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3.3 बार आ जाएगा। अब क्या करो, ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आप देखोगे 10x माइनस x, लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे और इसकी राइट साइड को 3.3 बार माइनस का 0.3 बार, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3।
तो 9x इज इक्वल टू आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 1/3, जो कि मैंने ये लिखी है। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया पी वाई क्यू फॉर्म में, और इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, 0.3 बार होगा। अब अगर आपको ये तो यहाँ पर जो डिजिट था डेसिमल के बाद जस्ट रिपीट हो रहा था, अगर ना रिपीट हो, ये नंबर दे रखा हो, तो आप लिखोगे ये। इसके बाद जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 से करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, 3 तो यहाँ पर रिपीट हो ही रहा है, तो 2.3 बार आ जाएगा। अब जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे इस 10x को। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इस केस में हमारे फर्स्ट ये होगी क्योंकि ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो जब डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देना तब वो सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 3 यहाँ पर आ जाएगी 0.3 बार, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब सेम इसी प्रोसेस को आगे फर्दर फॉलो करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और आप यहाँ पर देखोगे ये आ जाएगा, इधर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करें तो 90x, और यहाँ पर आप देखोगे 223 बार इक्वेशन 2 की राइट साइड से, इसको जब आप माइनस करोगे तो ये तो आप दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर पीछे की साइड चलेंगे डेसिमल के बाद, तो ये तो 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, कुल मिलाकर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया 1, और ये भी तो इधर आ रहा है ना 101 आ गया 101, और तो x की वैल्यू क्या आ गई 101/90, ये आपके पास वैल्यू आ गई इस केस में। तो आप यहाँ पर देखोगे कुल मिलाकर बस आपको करना क्या था, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद 223 को जब इक्वेशन 2 की राइट साइड को इक्वेशन 1 की राइट साइड से जब माइनस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपका 101 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, पी वाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर आ गया 101/90, जो कि आपका इसका फर्दर आंसर है। तो इस टाइप से है। तो ये तो हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, उतारना है तो उतार लो, फिर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका वो है आपका 0.12345 रिपीट हो रहा है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको भी सेम इसी वे से आप कन्वर्ट करोगे, x इज इक्वल टू, ये भी सबसे पहले तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल ही होगा, और यहाँ पर भी रेशनल ही लिख लो। उसके बाद x की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.12345 बार। अब कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 टाइम्स 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 x, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आगे फर्दर रिपीट होता रहेगा। तो जब ये फर्दर रिपीट होगा तो आप देखोगे ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड से जब लेफ्ट साइड माइनस होगी तो 9 टाइम्स x आ जाएगा, और इससे जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4 5, और 5 टाइम्स 9 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं रेशनल फॉर्म इसकी। इसके बाद आपके पास जो 6th क्वेश्चन है, ये 4th हो गया। 5th क्वेश्चन आपका 1.010010001 ऐसे करके डैश चल रहा, तो आप देखोगे डेसिमल के बाद ना तो नंबर टर्मिनेट हो रहा, ना ही यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। और 6th क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 23.562239874790120, ये आपके पास है। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स लिखने के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा।
बस यही इसका आंसर है। रेशनल नंबर आगे खुद लिख लेना। तो हमने सारे के सारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब फर्दर क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी कर लो इस चीज को। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें है कि जो 9.9 बार होता है वो आपका 1 के अराउंड ही क्यों होता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y 0.9 बार इज इक्वल टू 1। एक्सप्लेन करना है आपको। तो ऑब्वियसली अलजेब्रा से यूज करते हुए करेंगे। ये x बराबर हो जाएगा 0.9 बार। एक डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो क्या लिखेंगे 9.9 बार। ये 1 होगी, ये 2 होगी, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x और इधर क्या हो जाएगा 9। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू ये 1 आ रही है, तो इसलिए क्या होगा 0.9 बार इज इक्वल टू 1 होगा। ये आंसर होगा इसका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है वी नो 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। तो क्या होगा, ये एक साइक्लिक नंबर है। तो आप कहोगे कभी तो आप साइक्लिक ब्लॉक बोलते हो। साइक्लिक ब्लॉक मतलब जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जो डिजिट सेम डिजिट्स जो साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट हो रहे हैं उसको हम साइक्लिक ब्लॉक बोलते हैं। और जो रेशनल नंबर है अगर वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसको साइक्लिक नंबर भी आप बोल सकते हो। तो फाइंड मोर नंबर्स whose रेसिप्रोकल्स जो कि 1/n है प्रोड्यूस डेसिमल्स विद साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो यही है बस सारी की सारी। तो आप इसमें लिखोगे तो इसमें क्या करने हैं आपको वो नंबर्स निकालने जो जो क्या कर रहे हैं साइक्लिक नंबर हो। तो आप देखो यहाँ पर 1/17 भी एक साइक्लिक नंबर होगा, 1/19 भी एक साइक्लिक नंबर होगा। अब ये इसको डिवाइड खुद करके देख लेना, बहुत लेंथी है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ इसका। 0.0588235294117647 डिवाइड करके देखना है इस तरीके से। 1 को 17 से करा तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, एक 0 लिखेंगे तो ये इसके बाद कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, तो 85 आ गया, तो ये 5, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो अब किस पे, अब तो वैसे भी यहाँ पर दिख रहा है 8 पे जा रहा है। तो फर्दर आप इसको डिवाइड करते रहोगे। इसके बाद यहाँ पर जो डिजिट्स होंगे ये सारे के सारे यहाँ पर रिपीट होंगे। इसके बाद 7 के बाद, तो इसके बाद खत्म कर देना। जब भी डिजिट्स रिपीट होने लग जाए तो खत्म कर देना। तो आप देखोगे ये जो साइक्लिक यहाँ पर ब्लॉक होगा ना वो ये डिजिट्स होंगे सारे के सारे 0588235294117 ये सारा का सारा साइक्लिक ब्लॉक होगा। तो बस यही लिखना था आपको। और इसके अलावा 1/19 का आप खुद यहाँ पर सोल्व करके देख लेना कि साइक्लिक ब्लॉक क्या आएगा, जो कि ऑब्वियसली अगर साइक्लिक ब्लॉक है तो रिपीटिंग ब्लॉक तो होगा ही होगा, बट रिपीटिंग ब्लॉक है तो साइक्लिक ब्लॉक हो वो कोई जरूरी नहीं है उस केस में। तो ऑब्वियसली कर लो इसको। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो। आपकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, इसका आप खुद निकाल के देख लेना रिपीटिंग ब्लॉक। अब जैसे मैंने 1/3 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3 बार। तो इसमें क्या होगा रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा 3 होगा, बट ये 3 क्या है साइक्लिक ब्लॉक तो नहीं होगा। देखो आप करके होगा नहीं होगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.2/3 को जब आप यहाँ पर निकालोगे 6 पे आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा 0.6 होगा। तो ये क्या होगा रिपीटिंग ब्लॉक तो होगा बट साइक्लिक ब्लॉक नहीं होगा। तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या आ जाएगा 3, बट ये क्या होगा नॉट साइक्लिक
नंबर होगा जो कि रेशनल नंबर है। तो देखो रिपीटिंग ब्लॉक तो है इसमें, बट क्या है रिपीटिंग डिजिट क्या है, यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर ये साइक्लिक नहीं होगा क्योंकि फर्दर आप 2/3 इस टाइप से 3/3 निकालते हो तो आप देखोगे सेम डिजिट साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट नहीं होंगे। ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा बताया था, ये कहीं पर भी नहीं है आपका, तो इसको रहने दो, उतारने के लिए आपके समझाने के लिए चीज थी। लेक्चर खत्म।